अगर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में देखिए सर, अगर अकॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, आपका नाम देखो, अगर ये होता, अब ये देखो, इसलिए समझना पड़ेगा बच्चे को। देखो इसी को तभी मैंने कहा एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ सर, मैं आपका देखो ना दे से, तो किताब की जरूरत सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए होती है। देखो वहाँ हमने इक्वल हटा दिया, इन प्लेस ऑफ इक्वल हमने ऑफ रख दिया। देखो तो फिगर देखो बिल्कुल यही बनेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए लेकिन यहाँ पे सिर्फ अब आपका क्या होगा, नाउ ओनली ए बी कॉर्ड आप रखेंगे, आपका ना देखो दिस का ओ विल बी सेंटर आपका रहेगा, एंड दिस वन इज आपका नाउ रेडियस, ये भी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड ये भी आपका देखो परफेक्ट है, आपका नाम देखो दिस आर इज इक्वल टू, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा, और ये आपका देखो ये 60 डिग्री होगा। एंड हमें फिर यही निकालना है। The only difference in this question and that आपका now, we have removed the equal sign in between of the circle and the radius, and we have made it, now this equilateral triangle has been changed into the isosceles triangle. इसमें कभी भी आपको कोई क्वेश्चन स्केलिन ट्रायंगल का आ ही नहीं सकता ना। तो देखिए अब आपका क्या हो गया, ये हो गया सर, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन अब आप क्या करेंगे, देखो आपका यहां से एक कंस्ट्रक्शन की आपने, देखो आपने कर दिया OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये देखो, तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस OD इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये याद रखिएगा ये सिर्फ आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही काम करेगा। स्केलिन में तीनों अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, तीनों का काम करेगा ये। तो इसका मतलब देयरफॉर आपका देखो ना दिस AD है आपका ना, तो देखो AD इज इक्वल टू नाउ BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या है बिल्कुल क्लियर लिखा आपने, OD इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो ये हो गया। तो देयरफॉर आपका देखो ना AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, या और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD भी लिख सकते हैं आप इसको। श्योर सर, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको जाननी है, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, और ईच आपका देखो ना 90 डिग्री हो गया सर। तीसरी चीज आपका नाम देखो दिस OD इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये देखिए सर, तो जब एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो देखो एंगल AOD लिखने का तरीका सर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस एंगल BOD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री, तो आपको देखो इस 30 डिग्री ईच। इसका मतलब देखो इतना पोर्शन आपका नाम 30 डिग्री, और इतना पोर्शन आपका नाम 30 डिग्री होगा। श्योर सर, अब देखिएगा ना, अब आप इतना पोर्शन निकाल दीजिए, ये देखिए दिस इज O, दिस इज A, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज रेडियस जो आपका देखो। अब ये यहाँ पे आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नाउ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ODA हो गया सर, एंड नाउ दिस 30 एंगल है, एंगल के सामने वाला आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, देखो आपका ना दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। सर समझ रहे हैं आप कुछ ऐसे? तो देखो, तो देयरफॉर अब आपका देखो राइट है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ना देखो दिस, तो साइन 30 इज इक्वल टू आपका देखो परपेंडिकुलर आपका AD अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज आपका देखो दिस A, तो दिस 1/2 इज इक्वल टू AD इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, और ये कितना है सर, AO कितना है 40। देखिए सर, तो देखो ये आपका देखो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू
आपका ये ऐसे जाएगा 14/2, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर। ये 7 आ गया सर एसेट के लिए। अब यहाँ पे आपके पास दो चांसेस हैं, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, या नहीं तो आपका देखो फिर आप क्या करो यहाँ पे इसको इसी में आपका देखो cos 30 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। आपका देखो दिस OD अपॉन 14 cos 30 कितना होता है सर? √3/2 जो sin 60 होता है। इज इट क्लियर सर? OD अपॉन आपका देखो 14, ये ऊपर जाएगा तो देखो OD इज इक्वल टू 14√3 अपॉन 2 7 OD ये आ गया सर। दिस इज आपका नाम, दिस इज 7√3। तो देयरफॉर यहाँ पे से एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा सर। तो देयरफॉर देखो नाउ AB ये देखो AB इज इक्वल टू आपने क्या लिखा सर? हाफ AD। ये देखो आपका क्या है? ट्वाइस ऑफ AD। तो आपका देखो तो ट्वाइस इंटू AD इज व्हाट? 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आपका देखो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, AB की लेंथ नहीं दी थी और देखो आपके देखो AB ये कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंस इसलिए क्योंकि देखो ये आपका बन गया, देखो फिर भी आपका क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमने वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल दिया, अब नहीं लगा रहे हैं उसको, नहीं है मेरे दिमाग में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा देखो नाउ व्हाट विल आई डू? देखो तो नाउ एरिया ऑफ minor sector is equal to minor segment is equal to area of sector। area of sector क्या है सर आपका? OA ये कर देते हैं OAEB और माइनस नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस OAB। तो देखो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, आंसर वहां आ गया। अब ये टैली होता है नहीं होता? ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा सर? θ/360 πr²। इज इट क्लियर? माइनस क्या था कल वाला फॉर्मूला? जल्दी बताइए मुझे, लिखा है आपने, जल्दी देखिए। जो r² sin थीटा क्या था सर? -हाफ r² sin थीटा। हाफ r² sin थीटा था ना, और एक में आपका sin θ/2 cos θ/2 भी था। यस सर। था? यस सर। Sure. -r² sin θ/2 cos θ/2। ये क्या है यहाँ पे? हाफ sin θ/2। नहीं चेक करो आपने चेक करना सर, मैंने नहीं करना है, इसीलिए मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखा है सर। दोनों लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? r² sin θ/2 cos θ/2 लिखा है, और यहाँ आपका हाफ r² हाफ लिखा है, इसमें उसमें हाफ है, हाफ है देखो नहीं क्यों नहीं होगा? हाफ r² sin थीटा होगा और दूसरा आपका होगा r² sin θ/2 cos θ/2 होगा। यस सर। लिखा है तो यार फिर श्योर। अब आपका देखो दिस इज 60/360 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ये देखो आपका 14 का स्क्वायर, ठीक है सर, और इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है सर। इज इट क्लियर? तो देखो आपका 60 अपॉन, अब ये काट दो सर 6। ओके सर? आपने फॉर्मूला ये लगाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं लगाया, तो ना देखो ये हो गया ना। इससे आपका कितना हुआ? 2 3 और 2 11 11 अपॉन 21 इंटू 196 हो गया माइनस हाफ इंटू, अभी देखो 196 हो गया सर। श्योर? और इंटू √3/2 हो गया सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए
7 से हो जाएगा सर, 7 से कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ 18 का 7 से 7 3 जा और 7 28 जा सर, ये 308 अपॉन 3 हो गया सर माइनस, इससे ये भी खलास, ये कितनी बार खलास हो गया 98 सर, और ये आपका 49 है, तो देखो 49√3 हो गया, तो ना ये आपका हो गया आपका 102.67 माइनस 49 इंटू 1.732, आपका देखो 102 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 87.87 आया, और फिर इसमें से माइनस करके 70.40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो दिस इज द आपका देखो ना एरिया ऑफ आपका नाम, दिस इज द माइनर सेगमेंट। अगर आप इसको नहीं लगाते हैं, अभी देखिए, और कहाँ जरूरत है आपका, देखो खाली पास थोड़ा होना हमने, आपका देखते इसमें ये जगह में आपका देखिए सिंपल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका लिख देता हूँ मैं ऐसे बात, ये ठीक है, आप इसको कम्प्यूट करना θ/360 πr² माइनस, अब आप जो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे r स्क्वायर साइन θ/2 और cos θ/2 यूज करेंगे, देखो एक तो आपका देखो 60/360 ठीक होगा आपका, और ये आपका 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इंटू साइन 60/2 और cos 60/2 हो गया सर, इज इट क्लियर? इनको तो पूरा कैलकुलेट करके हम यहाँ पे ले आते हैं 308.13, ये ले आए हैं, अब यहाँ रह गया पर 14 का 196 इंटू साइन आपका कितना हो गया 30, और ये आपका क्या होगा cos 30, तो देखो 108/3 माइनस 196, ठीक है सर 1/3, ठीक है, ये आपका 1/2 और ये √3/2 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 98 है, इससे ये आपका देखो 49 है, 308/3 माइनस 49√3, फिर ये वही आ गया सर, ये आ गया 102.67 माइनस 49 इंटू इन प्लेस ऑफ दिस when you are keeping 1.732, so now 102.67 minus it is 84.87, now this is coming 17.40 centimeter square. Either by any formula you are using, मैंने आपको क्लियर बता दिया, तो कभी भी आप करें, आपको एक्स्ट्रा किताब की कहाँ जरूरत है, आपका सारा काम हो जा रहा है, इज इट क्लियर? डू इट सर प्लीज।